देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग आज समझेंगे। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कक्षा 10 में समीकरण संतुलित करने के लिए पेपर में, बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले जितना पढ़े हम लोग वो एक परिचय था, किसको क्या कहते हैं, ठीक ना, और एक पहचान था। इसको बढ़िया समझिएगा। नियम हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या नियम होता है, कैसे संतुलित करेंगे। कोई समीकरण दिया रहेगा संतुलित, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नियम है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों को सभी तत्वों के परमाणुओं को बराबर कर लेते हैं। बराबर करते हैं, ठीक ना। 3 नियम बस समझाएंगे, तीनों नियम आप समझ जाएंगे तो हम आसानी से संतुलित कर लेंगे। दूसरा नियम है, इसके बाद पहला नियम यह है, इसके बाद क्या करते हैं, जब सभी तत्व बराबर कर लेते हैं हम लोग, बाएं तथा दाएं पक्ष में, याद रखिएगा यहां लिख देते हैं कि बाएं तथा दाएं पक्ष, ठीक ना, बाएं तथा दाएं पक्ष में। दूसरा नियम है कि ऑक्सीजन के परमाणु को बराबर करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है, लास्ट में हाइड्रोजन के परमाणु को बराबर करते हैं। ठीक, अब देखिए बारी बारी से हम लोग समझेंगे। कुछ क्वेश्चन है कैसे संतुलित करते हैं। इस नियम को याद रखिएगा कि ऑक्सीजन, अगर उस समीकरण में अगर दिया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दाएं बाएं पक्ष में, तो इनको इग्नोर करेंगे, मतलब इनको पहले हम लोग बराबर नहीं करेंगे। बाकी इनके अलावा जितने तत्व होंगे उनको हम लोग बराबर करना चालू करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, तब लास्ट में हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। देखिए पहला दिया है BaCl2, उसके बाद H2SO4, BaSO4, HCl। तो पहले तो देखेंगे कि यह संतुलित है कि संतुलित है। तो पहले Ba दिया है, यहाँ एक एक तत्व को मिलाएंगे, एक एक तत्व परमाणु को। देखिए ये Ba है, यानी कि एक एक है, दोनों तरफ मान लीजिए Ba बराबर है। Cl यहाँ देखिए 2 है, इधर Cl 1 है, यानी कि यहीं से समझ में आएगा कि असंतुलित समीकरण है। तो सबसे पहले इसको हम लोग संतुलित करके देख लेते हैं, ठीक। क्या क्या है इसको हम लोग लिखेंगे, BaCl2 और H2SO4, BaCl2, यानी कि एक तरफ लिख लेंगे Ba है, फिर Cl है, फिर H है, फिर क्या था, S है, फिर O है, फिर S है, फिर O है, ठीक। इसके बाद हम लोग Ba कितना है, Cl कितना है, H कितना है, S कितना है, ये बाएं पक्ष में है। ये बाएं पक्ष के जितने तत्व हैं लिख लिए। दाएं पक्ष में भी वही काम करेंगे हम लोग, बाएं दाएं पक्ष में भी हम लोग देखेंगे। Ba है, वहां भी Ba है और Cl है, फिर हाइड्रोजन भी है, S भी है और O भी है। इसमें कितने कितने हैं, सबकी संख्या को नोट कर लेंगे, ठीक। देख लेते हैं। बाएं पक्ष में BaClHSO, दाएं में भी वही है।
Ba कितना है, बाएं पक्ष में देखेंगे Ba की संख्या 1 है, Cl की संख्या 2 है, H की संख्या 2 है। तो इनको लिखते हैं Ba की संख्या 1 है, Cl की संख्या 2 है, H की संख्या 2 है। ये देखते हैं S की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ये 1 है और ये है 4। इधर दाएं पक्ष में क्या क्या दिया है देखते हैं। Ba की संख्या 1, S 1 और O 4 है। Ba 1 है, S 1 है, O 4 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है। मिला लेते हैं एक बार। H भी 1 है, Cl भी 1 है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ये तो बराबर है, इनमें अंतर है। ये 2 है तो इसमें 1 है, यानी कि 2 का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। मैं क्या बोला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो फिलहाल इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे और न ही इसको अभी देखेंगे, ठीक। इनके अलावा जितने तत्व हैं देख लेंगे। तो मान लीजिए ये 2 था, ये 1 था, तो इसमें 2 का गुणा कर दिए तो 2 हो गया, ठीक। सल्फर को देखेंगे, दोनों बराबर है। यानी कि हम लोग सिर्फ अन्य तत्वों को देखें तो सिर्फ Cl में अंतर था, तो हमने दायां पक्ष में 2 की कमी थी, 2 का गुणा कर दिए तो हम लोग का Cl2 हो गया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो यही काम सर्वप्रथम इस समीकरण में करेंगे। समीकरण क्या था, BaCl2, यहीं पे देख लेते हैं। BaCl2, तो मैं क्या कहा, दायां पक्ष में किसका गुणा कर देंगे, 2 का, ठीक। जैसे ही दायां पक्ष में 2 का गुणा किए तो Cl2 बराबर हो गया, इसी में अंतर था। दूसरी बात समझेंगे कि अब तो अन्य तत्वों को बराबर कर दिए, अब क्या बचा है, इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 और इधर 4, बराबर है ऑक्सीजन, ठीक। लास्ट में मैंने बोला किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर भी 2, यानी कि ये समीकरण हम लोग क्या कर दिए, संतुलित, ठीक ना। तो यही काम आप लोग करना है। सबसे पहले तत्वों को अलग अलग दाएं बाएं वाला लिख लेना है, कितनी उनकी संख्या है, देखेंगे कि इधर कितना इधर कितना। तो हम लोग जितने की कमी होगी उतना हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। गुणा का मतलब समझिए, कितने का गुणा करते हैं, इधर 1 था इधर 2 था, तो हमेशा गुणा करते हैं तो 2 से या 3 से या 4 से एक पूर्णांक के रूप में, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो 1 की कमी है तो इसमें 1 जोड़ दो, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ठीक ना। सिर्फ गुणा करेंगे, ठीक। जिधर जितना कमी होगा या तो 2 का गुणा कर दीजिए, या तो 3 का, या तो 4 का, इस प्रकार, ठीक। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए NaOH है, H2SO4 है, Na2SO4 है, H2। इसमें देखेंगे हमने कहा कि हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को फिर छोड़ करके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ध्यान नहीं देंगे हम लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ध्यान नहीं देंगे इस टाइम। इस टाइम हम लोग को ध्यान किसको देना है, इनको छोड़कर जो है, पहले सोडियम को देखते हैं। सोडियम कितना इधर है, 1, इधर कितना है 2, यानी कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 सोडियम, ठीक। फिर सल्फर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अभी नहीं देखना है, सल्फर को देखते हैं, 1 है तो 1 है, यानी कि अन्य तत्व तो बराबर हो गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, ऑक्सीजन को दूसरे नंबर पे। ऑक्सीजन इधर देखिए, ये 2 का गुणा किए हैं तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 इधर है, तो कितना हो गया 6। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 4 और इधर 1, 5, इधर 6 था, उधर कितना है 5। तो जब भी 1 की कमी हो तो कितना गुणा करेंगे, 2 का। तो इधर कमी था ना ऑक्सीजन में, 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 4, 6, 4 और 2 इधर हो गया 6। लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ सभी तत्वों में 2 का गुणा है, समझिए। तो 2 यहाँ हाइड्रोजन हो गया और 2 ये 4, यानी कि बाएं पक्ष में 4 हाइड्रोजन, दाएं पक्ष में जाएंगे तो 2 दूना 4, ये भी 4 है, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। इधर मिलाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी संतुलित करने जाइएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले नहीं संतुलित करना है, ठीक। पहले किसको बराबर करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर शेष जितने तत्व रहेंगे उनको बराबर करना है। तो हमको हाइड्रोजन को छोड़ना है, ऑक्सीजन को छोड़ना है, इस टाइम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ना है, ठीक। इसके बाद कौन तत्व है, यहाँ देखिए पहला नंबर पे क्या है, नाइट्रोजन है।
इधर नाइट्रोजन नहीं है, यानी एक नाइट्रोजन है। तो इधर देखते हैं नाइट्रोजन, तो ये 2 है, तो मान कर चलिए कि 2 3 6, इधर गुणा होता है, 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 नाइट्रोजन, यानी कि इधर 2 नाइट्रोजन और इधर 1 नाइट्रोजन, यानी 1 की कमी इधर हो रही है, तो 2 से गुणा करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, 1 की कमी तो 2 का गुणा। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन को तो बराबर कर लिए। नाइट्रोजन के अलावा और कौन तत्व था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर? तो कैल्शियम था। कैल्शियम इधर 1 है तो इधर भी 1, कैल्शियम तो बराबर है। अब चलते हैं किस पे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 3 6 और 2 8, 8 ऑक्सीजन है इधर बाएं पक्ष में। इधर देखते हैं 2 3 6 और 1 7। अब अन्य शेष तत्वों को बराबर कर लिए, तो हम लोग अब देखेंगे किसको? ऑक्सीजन को। तो 2 3 6 और 2 8, 8 बाएं पक्ष में हो गया ऑक्सीजन। दाएं पक्ष में देखेंगे 2 3 6 और 1 7, 1 की कमी हो गई, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से गुणा कर देंगे। चलिए ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन को देखा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक ना, तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर है बाएं पक्ष में। इधर देखेंगे 2 दूना 4, यानी कि ये भी बराबर हो गया। ठीक, तो ये भी आपका संतुलित हो गया। अब इसमें देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के देखना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, तो यही बचा आपका Fe, आयरन बचा। ठीक, इधर 1 है, इधर कितना है? 3, तो जैसे इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 1 की कमी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 1 की कमी हो रही है, उधर 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। 1 की कमी हो रही है, उधर 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। और 1 की कमी हो रही है, उधर 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। इधर 2 है, उधर 1 की कमी हो रही है तो उधर 2 से गुणा करेंगे, ऐसे करते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोनों बराबर। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 1 इधर बायां पक्ष में, इधर कितना है? 4। तो मैंने बोला ना कि इधर अगर जितना कम है उधर, मान लीजिए 4 हो गया, इधर 1 ही है। ठीक, उधर 4 हो गया, इधर 1 ही है, तो हम लोग कितने गुणा करेंगे? 4 ही का गुणा करेंगे। ठीक, 4 ऑक्सीजन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन में बराबर। उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन को देखा जाता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, और इधर कितना है? 2। अब यहाँ 1 वाली बात नहीं आ रही है, अब 2 हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये सोचेंगे कि कौन सी संख्या का इसमें गुणा करें कि 8 हो जाए, क्योंकि इधर 8 था तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? संतुलित समीकरण। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? संतुलित समीकरण ज्ञात करते हैं। नियम तीनों भूल गए, तीनों में से एक भी नियम भूल गए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए तीनों को याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पहले बराबर नहीं करते हैं, शेष जो भी तत्व आ रहेंगे उनको बराबर करते हैं दोनों पक्षों में। ठीक, गुणा करने की प्रक्रिया समझ लीजिए। जिधर जितना ज्यादा, मान लीजिए दायां पक्ष में 4 हो गया तत्व, अब बायां पक्ष में 1 हो गया, तो अब इधर 4 ही से गुणा करेंगे। ठीक ना, दायां पक्ष में 3 हो गया तो बायां पक्ष में 1 हो गया, तो बायां पक्ष में 3 ही का गुणा करेंगे, ऐसे करना है, तो संतुलित होगा समीकरण। उसके बाद जब शेष तत्वों को बराबर कर लेंगे तो किसका करेंगे? ऑक्सीजन का। ठीक ना, ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन को एकदम सेम उसी तरह से गुणा करके बराबर करना है, फिर लास्ट में हाइड्रोजन को। इस तरह से आप संतुलित समीकरण कर लेंगे। ठीक ना।